बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमारी 1.2 एक्सरसाइज एंड हो गई थी। आज हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके पास 3-4 मैट्रिक्स गिवन है आपको, और पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपके पास कह रहे हैं कि फाइंड करें, कैलकुलेट करें a प्लस बी। आपके पास जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट फाइंड करना है वो है a प्लस बी। ये आपने फाइंड करना है, और a आपके पास गिवन है a मैट्रिक्स 2 3 6 1 5 2, और बी आपके पास गिवन है 3 4 0 0 1 0। तो एडिशन करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि दो मैट्रिसेस उस वक्त ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब उनका आर्डर एक दूसरे का सेम हो, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास दोनों की जो थे आर्डर वो सेम हैं। जैसे इसका आर्डर देखें आप, 2 रो 3 कॉलम हैं, इसी तरह इसका भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो एडिशन पॉसिबल आप कीजिए ए प्लस बी आप फाइंड कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास 2 3 6 1 5 2, इसी तरह प्लस बी में प्लस था तो बी के आपके पास 3 4 0 0 1 0। तो ए प्लस बी आपके पास जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में समझा कि कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज एक दूसरे की ऐड हो जाती है, इसी तरह 3 4 के साथ होगा, 6 0 के साथ होगा। तो ऐड कीजिए 2 + 3 3 + 4 6 + 0 1 + 0 5 + 1 2 + 0। तो आपके पास ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा? 2 + 3 5 3 + 4 7 6 + 0 6 1 + 0 1 5 + 1 6 2 + 0 2। तो ये आपके पास आंसर है। इसी तरह इसका एक और पार्ट कर देता हूँ, जो सी पार्ट है। सी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करें ई प्लस एफ। ई प्लस एफ फाइंड करना है। ई गिवन है आपके पास 1 0 5, इसी तरह एफ भी गिवन है। एफ आपके पास है 2 8 6। तो सेम केस है, आपके पास एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब इन दोनों का आर्डर सेम होगा। तो इनका आर्डर सेम है। ये 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 3 कॉलम। तो इनको ऐड कीजिए ई प्लस एफ। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें कि ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा था, मेरा पूरा लेक्चर था, तो ये आपने इसको भूलना नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि एक ही रो है। तो ई प्लस एफ क्या हो गया आपके पास 1 0 5 प्लस एफ आपके पास 2 8 6। तो सेम केस कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे की ऐड हो जाएंगी। 1 ऐड होगा 2 के साथ, 0 ऐड होगा 8 के साथ, 5 ऐड होगा 6 के साथ। तो ई प्लस एफ का आंसर आ जाएगा आपके पास 1 + 2 3 0 + 8 8 5 + 6 11। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2, तो उनको सॉल्व करना है। सेम केस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ऐसे ही है। इसका जो पहला पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 6 7, मैट्रिक्स है 6 7 3 6 माइनस, दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं 6 5 -2 और 2। तो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ये माइनस हो रहे हैं, कि इनको सॉल्व करना है। तो सेम केस पहले आपने देखना है कि इनके आर्डर सेम हैं। तो जी इनके आर्डर सेम हैं, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इनको सॉल्व कीजिए। कोरस्पॉन्डिंग इंटीज एक दूसरे की सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे 6 माइनस हो जाएगा 6 से, 7 माइनस हो जाएगा 5 से, इसी तरह 3 माइनस हो जाएगा -2 से। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि माइनस डायरेक्ट आपने नहीं सॉल्व कर देना, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे में भी हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करें मैथ में फुल स्टेप करने के लिए। 6 - 2, अच्छा तो ये आपके पास 6 - 6 0 हो गया,
7 माइनस 5 2 हो गया, 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखें ये प्लस कैसे हो गया, हमने मैथ में छोटी क्लास में जैसे पढ़ा था 6 7 8 से कि दो जब सेम साइन होंगे वो हमेशा प्लस होते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। दो डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव होते हैं, जैसे माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब ये जो केस है ये भी एडिशन में भी अलग है और मल्टीप्लिकेशन में भी अलग है। एडिशन में आपके पास साइन भी चेंज होंगे, लेकिन जब आप लिखोगे तो वो साइन लिखोगे जो बड़ी नंबर के साथ होगा, बड़े डिजिट्स के साथ होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपके साथ जब ये साइन आ गया, आपके पास दो सेम साइन थे, जैसे माइनस माइनस वो प्लस हो गया, तो आप आगे मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही लिखोगे, उसमें जो बड़ा डिजिट और छोटे डिजिट वाला चक्कर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसी तरह 6 माइनस 2 4, अभी भी ऐड हो रहे हैं, 0 2 3 प्लस 2 5 4। तो ये आपके पास आंसर है। इसके एक और पार्ट कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, जो समझ नहीं आ रही तो मुझे बेशक बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड कर देता हूँ। थर्ड पार्ट आपके पास 1/2 0 1/4 5 1 2 3 1/2 0 3 1/2 0। ये ऐड हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, वो भी मैट्रिक्स है 1 2 1 1/2 1 5/2 2 2 1। तो देखें इनका भी आर्डर सेम है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है। तो आप ऐड हो रहे हैं तो ऐड कीजिए इनको, सेम केस है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीज ऐड होंगी, 1/2 ऐड होगा 1 के साथ, 0 ऐड होगा 2 के साथ, इस तरह अप टू सो ऑन। तो 1/2 ऐड हो जाएगा 1 के साथ, 0 ऐड हो गया 2 के साथ, 1/4 ऐड हो गया 1 के साथ, 5 ऐड हो गया 1/2 के साथ, 1 + 1 हो गया, 2 + 5/2 हो गया, 3 + 2 हो गया, 1/2 + 2 हो गया और 0 + 1। तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वैसे अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए p/q में कोई भी डिजिट्स आ जाएं और बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो उनको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड आपके पास एलसीएम है। एलसीएम लीजिए और आपके पास नंबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में था एक डिजिट, एक नंबर, तो वो एक दूसरे नंबर के साथ ऐड हो रहा है, तो बीच में प्लस या माइनस भी है, तो आप एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 2 1 टाइम 2 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो ये ऊपर 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया। एलसीएम अगर आप लोगों को दिक्कत है, एलसीएम में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो 1, अब इसके नीचे जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 2 टाइम 2 होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 टाइम 2 हो गया। इसी तरह 0 + 2 2 हो गया, 1/4 इसका मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, 4 एलसीएम आ गया और 1 + 4 आ गया। नीचे कुछ भी नहीं था, 1 4 टाइम 4 होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह इसका एलसीएम आपके पास 2 आ गया, तो 2 5 टाइम 10 हो गया, प्लस 1 हो गया, 1 + 1 2। इसी तरह इसका एलसीएम भी 2 आ गया, तो 2 2 टाइम 4 प्लस 5, 3 + 2 5। इसका एलसीएम भी 2 आ गया, तो 1 + 2 टाइम 4 हो गया, 1 + 0 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 2 3/2, 2 5/4, 11/2, 2 5 + 4 9/2, 5 4 + 1 5/2 एंड 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है इफ़ a = 3 4 5 6 एंड b = 6 2 0 8 देन कैलकुलेट। सेम आपके पास दो मैट्रिक्स की मैंने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कोई से दो पार्ट में कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका, a प्लस बी फाइंड करना आपने। a प्लस बी कैलकुलेट करना है। a आपके पास है 3 4 5 6। सिमिलरली b आपके पास है 6 2 0 8। तो a प्लस बी फाइंड करना है आपने। दो मैट्रिक्स हैं, ऐड करना है जस्ट। तो ऐड करने से पहले अगेन आपने देखना है इनका जो आर्डर है सेम है जी, आर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी आप फाइंड करें। a पहले a मैट्रिक्स रखें, a आपके पास है 3 4 5 6 प्लस फिर b मैट्रिक्स, b आपके पास आ गया 6 2 0 8। तो a प्लस बी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 3 ऐड हो जाएगा 6 के साथ, 4 ऐड हो जाएगा 2 के साथ, 5 ऐड हो जाएगा 0 के साथ और 6 ऐड हो जाएगा 8 के साथ। तो a प्लस बी आपके पास आंसर जो आएगा 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8 प्लस 6 14। इसका एक और पार्ट कर देता हूँ। नंबर 4 पार्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये कर देता हूँ। फोर पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि 1/2 बी फाइंड करना है आपने। 1/2 बी और बी गिवन था आपके पास 6 2 0 8। आपने 1/2 फाइंड करना है। आपके पास बी भी गिवन है, जस्ट 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ। तो इस मैट्रिक्स 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है बी के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो फाइंड करना है लिखें आप 1/2 बी। 1/2 बी का मतलब है पहले 1/2 वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ 6 2 0 8। तो 1/2 आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट ना करें। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये कट गए, 2 1 2 2 3 टाइम्स 6, ये 2 2 कट गया। अच्छा, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ज़ीरो आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड भी करें उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। बेशक नंबर 1 मिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, उस नंबर को अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह इन केस ऑफ डिवीजन में भी सेम है, आपके पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो ये आपके पास ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ये 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। तो आपके पास 1/2 बी का आंसर क्या आया? 3 3 1 टाइम 3, ये 1, ये 0 और 4 1 टाइम 4।